हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू इजी पीसी मैथ्स। मैं हूं कामरान शहाब और आज हम शुरू करेंगे पॉलिनोमियल लेक्चर 3। पॉलिनोमियल लेक्चर 3 यानी कि पॉलिनोमियल के 2 लेक्चर्स हो चुके हैं जिसमें हमने कुछ जनरल इंट्रोडक्शन दिया था आपको अलजेब्रा का। हमने आपको बताया था कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, हमने आपको बताया था कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या हैं और उनको डिवाइड करने के क्या-क्या बेसिस हैं। और लास्ट लेक्चर में यानी कि लेक्चर नंबर 2 में हमने आपसे डिस्कस किया था कि व्हाट आर द स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स और साथ-साथ इसी के साथ हमने ये भी डिस्कस किया था व्हाट आर द स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ इक्वेशंस, कि भैया स्टैंडर्ड फॉर्म पॉलिनोमियल की क्या होती हैं और साथ-साथ इक्वेशंस की भी क्या होती हैं। और एक जर्नल स्ट्रक्चर आपको समझाने की कोशिश की थी कि अलजेब्रा में आप अप टू क्लास 10th यानी कि एलिमेंट्री अलजेब्रा में आप क्या-क्या पढ़ते हैं, सब कुछ हमने आपको दिखाने की कोशिश की थी। लीनियर पॉलिनोमियल से लेकर लीनियर इक्वेशन से लेकर के क्विंटिक पॉलिनोमियल या इक्वेशन तक जितना कुछ भी आप अलजेब्रा में पढ़ते हैं वो सब कुछ मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी। अगर आप लेक्चर 3 बिना लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ेगा। पहले आप लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को देखें जिसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो और आज के इस लेक्चर में हम कुछ बेसिक टॉपिक कवर करने जा रहे हैं और आज कायदे से हम टॉपिक के अंदर एंटर कर जाएंगे जिसमें आपके सामने कुछ टॉपिक्स आपके सामने हैं, जैसे कि वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होती है। इसको कभी अलग से टॉपिक नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन ये मेरा एक तरीका है समझाने का, आप तक बात को अच्छे से पहुंचाने का, कि इसकी टर्म में बहुत कुछ आप सीखने वाले हैं। तो आपको ये अलग टॉपिक पढ़ाया जाएगा, साथ साथ आपको बताया जाएगा जीरो या जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होते हैं। यानी कि सारा का सारा खेल ये जो चल रहा है बेटा जीरो एंड जीरोस के लिए ही चल रहा है, तो उनको आप समझेंगे पहले कि क्या होते हैं और साथ साथ आप सीखेंगे कि दो पॉलिनोमियल को कैसे डिवाइड किया जाता है, जो कि ऑलरेडी आप 8th और 9th में पढ़कर आए होंगे। और मैं आपको पहले लेक्चर में ही कह चुका था कि मैं सिर्फ 10th का जितना कंटेंट है वो डिस्कस नहीं करूंगा, बल्कि आपको पूरा एक जनरल कॉन्सेप्चुअल पॉलिनोमियल आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो सारे टॉपिक्स जो उसमें आएंगे वो सब कुछ आपसे डिस्कस किए जाएंगे, तभी आप 10th के पोर्शन को मजबूत कर सकते हैं या आगे आने वाली क्लासेस के लिए जो गैप हो जाता है, जो और ज्यादा गैप बढ़ चुका है, उसको आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आपसे डिवीजन भी डिस्कस करेंगे जो आपने 8th क्लास से पढ़ा था, और साथ साथ हम आपसे डिस्कस करेंगे डिवीजन एल्गोरिथम और उसके कुछ अपने कमाल के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी आपको दिखाएंगे। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक जो है वैल्यू और वैल्यूज ऑफ द पॉलिनोमियल। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कुछ और कॉन्सेप्ट्स जो हैं या कुछ और चीजें जो हैं इसकी टर्म में डिफाइन होने वाली हैं या एक्सप्लेन होने वाली हैं, जैसे कि जीरो एंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल के जीरो या जीरोस क्या होते हैं वो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल की टर्म में ही डिफाइन होता है, इसलिए वैल्यू को अलग करके आपको समझाने की कोशिश की जाएगी। साथ साथ एक थ्योरम जो क्लास 9th में आप पढ़ते हैं जो कि है रिमाइंडर थ्योरम, क्लास 9th में आप पढ़ चुके हैं, अच्छे से आप जानते होंगे रिमाइंडर थ्योरम को। तो रिमाइंडर थ्योरम भी वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल की टर्म में डिफाइन होती है, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसको कायदे से समझ लिया जाए। और बहुत सारी जनरल क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जहां इसकी अंडरस्टैंडिंग, बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग आपके बहुत काम आती है। तो हम बिना देरी किए अपने एग्जांपल्स लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स से शुरू करते हैं कि पॉलिनोमियल की वैल्यू से क्या मतलब है। तो पॉलिनोमियल की वैल्यू से मतलब क्या है, तो चलिए देखते हैं क्या मतलब है। तो एक पॉलिनोमियल मैं लिख देता हूं, देखिए सिंबॉलिकली मैंने पॉलिनोमियल को px लिखा है, p फॉर पॉलिनोमियल, x मींस वेरिएबल इज x। तो यहां मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा 2x - 6। बच्चा लोग आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे अगर आपने पहले 2 लेक्चर्स देखे हैं। तो 2x - 6 क्या है? 2x - 6 एक लीनियर पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल, 1 वेरिएबल है, ठीक है ना। 2x - 6 क्या है? 2x - 6 एक लीनियर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है। अब इसकी वैल्यू से क्या मतलब है, वैल्यू किसको कहते हैं, क्या होती है? तो बहुत ही सिंपल सी एक चीज है, जरा देख लेते हैं। अगर मैं वैल्यू वेरिएबल की जगह यानी कि x की जगह कोई वैल्यू पुट कर दूं, यानी कि मैंने 0 पुट किया, तो 0 पुट करने पर बच्चा लोग क्या मिल रहा है? 2 × 0 - 6, दिस इज -6। ये जो -6 निकल करके आया है बेटा, ये -6 जो है, ये -6 इज द वैल्यू of the polynomial px at x equal to 0। ये वैल्यू है पॉलिनोमियल की at x equal to 0। चलिए, तो ये क्या है? अगर मैं x की जगह 1 पुट कर देता हूं तो क्या आएगा? तो 1 पुट करने पर आएगा बेटा 2 × 1 - 6, दैट इज -4। अगेन ये क्या है? वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। ये -4 क्या है? वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x equal to 1। यानी कि बहुत आसान सी, बहुत बेसिक सी चीज हुई, कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। तो ये कितना आ जाएगा बेटा? -2 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ 3 पुट कर देता हूं बच्चा लोग, तो 3 पुट करने पर आपको दिख रहा होगा 2 × 3 6 हो जाएगा, 6 - 6 0 आ जाएगा। या अगर मैं -1 पुट कर देता हूं, तो -1 पुट करने पर ओरली पुट कर लीजिए आप, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो -1 पुट करेंगे x की जगह, तो -2 - 6 यानी कि -8 आ जाएगा।
या अब अगर हम पुट कर लेते हैं -2, तो -2 पुट करने पर बच्चा लोग हमारे पास -10 आ जाएगा। तो ना जाने कितनी वैल्यूज और आप निकाल सकते हैं किसी भी पॉलिनोमियल की, यानी कि इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज आप इस पॉलिनोमियल की निकाल सकते हैं। तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल से क्या मतलब हुआ, बहुत सिंपल सी एक बात हुई कि यानी कि वेरिएबल की जो भी वैल्यू आप चाहें, कोई भी रियल नंबर, कोई भी रियल वैल्यू आप चाहें पुट करें, जो भी आपको मिलेगा एक्सप्रेशन की वैल्यू, वही वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगी। यानी कि इट इज वेरी 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 बेसिक थिंग, वेरी वेरी बेसिक थिंग। ओके, यहां पर एक चीज है नोट करने की बच्चा लोग, वो नोट करने की क्या है कि देखिए एक पर्टिकुलर वैल्यू पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आई थी, यानी कि x की वैल्यू अगर हम 3 पुट कर देंगे तो 0 आ रहा है। अगर x की जगह 3 पुट कर रहे हैं तो 0 आ रहा है। इसी 3 को 0 ऑफ द पॉलिनोमियल कहेंगे, 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल कहेंगे, यानी कि 3 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, जो भी पॉलिनोमियल है 2x - 6, दैट इज px। मैंने यहां पर इसको सिंबल दे दिया है px, यानी कि 3 इसका 0 हुआ। यानी कि पॉलिनोमियल की वैल्यू, जिस वैल्यू वेरिएबल की जिस वैल्यू पर 0 आएगी उसी को 0 ऑफ द पॉलिनोमियल कहा जाएगा। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल उठा लेते हैं, एग्जांपल 2। अब इस बार मैं एक पॉलिनोमियल ले लेता हूं और पहचान के बताइए भैया ये कैसा पॉलिनोमियल है। x² - 5x + 6, आप सबको दिख रहा होगा क्योंकि डिग्री 2 हो चुकी है, तो यह है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, या सिंपली आप इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कह सकते हैं। तो इसकी वैल्यूज आप कैसे निकालेंगे भाई, वैसे ही निकालेंगे जैसे ऊपर निकाली थी। तो अब बच्चा लोग जल्दी से 0 पुट करिए ओरली, और बिना लिखे आप जल्दी से बताइए, मैं इसको पूरा कैलकुलेट नहीं करूंगा। देखो x की जगह 0 डालेंगे 0 हो जाएगा, यहां भी 0 हो जाएगा, बचेगा 6। व्हाट इज 6? 6 इज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, एट x = 0। P1 निकाल के देखिए बच्चा लोग, P1 कितना आ रहा है, तो यहां 1 पुट करेंगे तो 1 1, ये प्लस का 1 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा, 7 - 5 आ जाएगा, यानी कि 2 आ जाएगा। 2 पुट करके देखिए बच्चा लोग, 2 पुट करेंगे ये होगा 2 to the 4, और 4 + 6 10, और 5 to the 10 - का 10, ये 0 आएगा। P3 पुट करिए बच्चा लोग, 3 पुट करेंगे 3 3 9, 9 + 6 15, और 15 5 3 15 - 15, ये भी 0 आ रहा है। ओके, तो इसी तरीके से आप और वैल्यूज चाहें और वैल्यूज निकाल सकते हैं, जितनी वैल्यूज चाहें उतनी वैल्यूज निकाल सकते हैं। चलिए मैं आपसे इधर पूछ लेता हूं, जल्दी से बताइए P-1 क्या आएगा। तो P-1 बच्चा लोग क्या आएगा, -1 पुट कीजिए यहां पर, तो प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1 इसके साथ मिलकर के कितना हो जाएगा 7, और ये -1 जब आप यहां पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 7 + 5, प्लस का 5 हो जाएगा क्योंकि x माइनस का है, तो ये आ जाएगा 12। इसी तरह P-2 पुट करके देखिए, तो P-2 पुट करने पर ये हो जाएगा 4, और ये है 6, और ये हो गया कितना बच्चा लोग 10, और -2 पुट किया है तो ये हो जाएगा +10 to 20 आ जाएगा। और ना जाने आप कितनी वैल्यूज निकाल सकते हैं, तो इसकी कितनी वैल्यूज निकाल सकते हैं इस पॉलिनोमियल की, इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज। और वैल्यूज का कॉन्सेप्ट आगे भी काम आएगा, ये नहीं है कि सिर्फ जीरोस के लिए काम आ रहा है, सिर्फ रिमाइंडर थ्योरम के लिए काम आ रहा है, साथ साथ आप जब ग्राफ सीखते हैं तो ग्राफ में भी बहुत काम ये आता है। ग्राफ ऑफ दी पॉलिनोमियल के अंदर भी ये काफी काम आता है। तो इसकी अंडरस्टैंडिंग जो है जगह जगह आपके लिए काम आने वाली है, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग यहां पर डेवलप करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए यहां भी आपने कुछ देखा, यहां आपने देखा कि यहां पर दो वैल्यूज जो हैं वो 0 आ रही हैं, दो बार वैल्यू 0 आ रही है, यानी कि 2 and 3 पुट करने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है। तो 2 and 3 विल बी कॉल्ड एज zeros ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहां पर हम लिख सकते हैं आर दी zeros ऑफ द पॉलिनोमियल। बच्चा लोग अब आप जितने चाहें पॉलिनोमियल की जितनी चाहे वैल्यूज निकाल सकते हैं, या किसी भी डिग्री का पॉलिनोमियल हो उसकी आप वैल्यू निकाल सकते हैं। आप क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया जा सकता है, आपको क्वार्टिक यानी कि बाई क्वार्टिक भी कहते हैं उसको, क्विंटिक, कोई भी डिग्री का, कितनी भी डिग्री का पॉलिनोमियल दिया जा सकता है, उसकी वैल्यू आपसे पूछी जा सकती है, या उसकी वैल्यू का आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसी क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस भी ऐसे बन जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए एक चीज, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल के साथ साथ इससे कनेक्टेड है जीरो एंड जीरोस। अब यहां पर आपने एक बात तो समझ ली होगी, यहां पर देखिए बेटा लोग, यहां पर मैंने लिखा हुआ है ये चीज, ये देखिए डिब्बा, एक डिब्बा यहां पैक किया है, एक डिब्बा यहां पैक किया है। आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि इस पॉलिनोमियल का 0 3 है, और इस पॉलिनोमियल का 0 आपने अभी अभी देखा है कि 2 and 3 पुट करने पर 0 आ रहा है। तो 2 and 3 विल बी कॉल्ड एज जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल x² - 5x + 6। तो यहां पर चलिए अलग से एक स्लाइड और ले लेते हैं समझने के लिए कि जीरोस कनेक्टेड है, 0 and zeros ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होते हैं।
तो आपने अभी अभी पिछली स्लाइड में देखा कि जीरो का मतलब होता है वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिसे पुट करने पर पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, ठीक है। तो इन जनरल अगर हम बात करें, मान लेते हैं कि एक हमारे पास बेटा लोग पॉलिनोमियल है px इन जनरल, ठीक है ना। तो px का जीरो से क्या मुराद है, इसका जीरो या जीरोस किनको कहेंगे, तो दोज वैल्यू और वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल which makes the polynomials value जीरो। ओके, यानी कि वो वैल्यू वेरिएबल की जिसको पुट करने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए उसको जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल कहते हैं। यानी कि अगर इस पॉलिनोमियल में यहां a पुट करने पर px में अगर a पुट करने पर जीरो आ जाता है तो ये जो a है a इज द जीरो ऑफ px। a जो है वो px का जीरो कहलाएगा, ठीक है ना। अगर इस px में a पुट करने पर जीरो आ जाता है तो इन जनरल मैथमेटिकली ये एक कंप्लीट डेफिनेशन है, ठीक है, कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल किसको कहते हैं। अब थोड़ा जनरल करके समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे कि आपके पहले एग्जांपल में यहां पर हमने एक पॉलिनोमियल दिया था, यहां बेसिकली हमने डिस्कस किया था वैल्यू क्या होती है, और इसी के लिए हम डिस्कस कर लेते हैं कि जीरो कैसे निकालते हैं। तो देखिए यहां पर हम उठा लेते हैं इसी क्वेश्चन को दोबारा से कि px हमारे पास दिया हुआ है 2x - 6। हम चाहते हैं कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाए। तो भैया बहुत ही एक सिंपल सी बात है, अगर आप इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो लाना चाहते हैं तो आप क्या करिए, इस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वेट कीजिए, ये एक बेसिक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन जाएगी और इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल गेट 2x = 6 एंड x = 3। आपको मिल गया, वेरी सिंपल, बहुत ही आसान है भाई कि आपने उठा करके पॉलिनोमियल के जीरो के इक्वेट किया और आपके पास जो वेरिएबल की वैल्यू आएगी डेफिनेटली उसे पुट करने पर पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा, क्योंकि आपने पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो मान करके उसको एवेलुएट किया है, उसको डिटरमिन किया है। तो ये जो वैल्यू आई है ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगी। सही है भाई, बड़ी सिंपल सी चीज है। लेकिन क्या होगा अगर पॉलिनोमियल की डिग्री बढ़ जाए, मान लीजिए दूसरा पॉलिनोमियल जो हमने लिया था अभी पिछली स्लाइड में, यानी कि वैल्यू को समझाने के लिए, तो हमने लिया था आपके सामने बच्चा लोग x² - 5x + 6। अब इस x² - 5x + 6 को आप वही एल्गोरिथम यहां भी फॉलो कर सकते हैं जो आपने यहां किया, आप उठा करके पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो रख देंगे। लेकिन अब सवाल यह आता है कि आप डायरेक्टली इसके जीरोस निकाल पाएंगे, तो इसका जवाब है नहीं, आपको एडिशनली कुछ अब आप सीखना पड़ेगा। यानी कि इस पॉलिनोमियल को पहले आपको फैक्टराइज करना सीखना होगा, यानी कि जब तक आप इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज नहीं करेंगे तब तक आप इसके जीरोस नहीं निकाल सकते। तो आप लोग, याद होगा आप लोगों को, आप लोग एक मेथड सीखते हैं जिसका नाम है बच्चा लोग, क्या नाम है उसका, नाम है बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। ये मेथड सबसे पहला मेथड आपको सिखाया जाता है, सबसे पहला किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए, कि किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आप इसको फैक्टराइज नहीं करेंगे, इसको जीरो के इक्वल भी कर देंगे, तो आप सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आपको इसको फैक्टराइज करना होगा। तो आप इसको फैक्टराइज करने के लिए क्या करते हैं, बहुत एक सिंपल सी चीज करते हैं। देखो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, इसमें एक मिडिल टर्म है, यानी कि जो लीनियर टर्म है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म आप लोग बच्चा लोग जानते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की होती है ax² + bx + c। ये जो लीनियर टर्म है इसी को कहते हैं मिडिल टर्म। क्या कहते हैं इसको, मिडिल टर्म कहते हैं, सही है ना। तो इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है, उसका एक रूल होता है। अब वो रूल कैसे होता है, क्योंकि आप 5x को स्प्लिट करना चाहते हैं, तो 5x को आप 50 तरीके से, इनफाइनाइट तरीके से स्प्लिट कर सकते हैं। 5 को आप 2 + 3 लिख सकते हैं, 5 को आप 4 + 1 लिख सकते हैं, 5 को आप 6 - 1 लिख सकते हैं, 5 को आप 10 - 5 लिख सकते हैं, 12 - 7 लिख सकते हैं। बहुत तरीके से आप स्प्लिट कर सकते हैं 5 को। लेकिन स्प्लिट करने का एक रूल है जो बहुत सिंपल है कि कांस्टेंट टर्म और लीडिंग टर्म को मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है, 6x²। जब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं इससे तो क्या आ रहा है, 6x²।
अब -5x को ऐसे स्प्लिट करना है कि आपके पास 6x² आना चाहिए। तो आप ऐसे दो नंबर ओरली आप सोच सकते हैं, बहुत आसान सा है कि ऐसे दो नंबर होने वाले हैं बच्चा लोग, क्या, -2x -3x +6, यानी कि ऐसे दो नंबर जिसमें आपने -5x को स्प्लिट किया वो है -2 एंड -3 विद x। ओके, तो -2 एंड -3x को जोड़ेंगे तो -5x आ जाएगा और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x² आ जाएगा। अब इन दोनों में से आप बेसिक आप जानते हैं अच्छे से, x कॉमन लेंगे तो x कॉमन लेने पर यहाँ x बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x - 2 बचेगा इन दो टर्म्स में से। अब आप देख सकते हैं फर्दर x - 2 कॉमन है तो x - 2 कॉमन निकाल दिया तो x - 3 बचा। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास एक एक्सप्रेशन आ चुकी है, यानी कि दो लीनियर का प्रोडक्ट हो चुकी है ये एक्सप्रेशन। x² - 5x + 6 is the product of two linear factors, those are x - 2 and x - 3। ओके, तो अब आप अकल लगाइए थोड़ी सी, एक सिंपल सी मुझे बात बताइए। वो सिंपल सी बात ये है कि मैं अगर आपसे कहूं, बच्चों लोग ध्यान दीजिएगा इस बात पर, कि अगर मैं आपसे कहूं कि एक p एक एक्सप्रेशन है या नंबर है, वो बराबर है m × n के, और मैं चाहता हूं कि p की वैल्यू 0 आ जाए, तो p की वैल्यू 0 कब आ सकती है? p की वैल्यू 0 लाने के लिए या तो m को 0 होना पड़ेगा, इस m को 0 होना पड़ेगा, या फिर n को 0 होना पड़ेगा। अगर इन दोनों में से कोई भी 0 नहीं है, यानी कि दोनों नॉन 0 हैं, तो कभी भी 0 नहीं आ सकता। तो यानी कि p की वैल्यू 0 लाने के लिए, p की वैल्यू अगर आप 0 लाना चाहते हैं तो इसका मतलब यह है कि m की वैल्यू 0 होगी या फिर n की वैल्यू 0 होगी। इसी तरीके से ये जो पॉलिनोमियल है आपका, ये पॉलिनोमियल इन दो का प्रोडक्ट आ रहा है, x - 2 और x - 3 का प्रोडक्ट आ रहा है। तो मैं इसको आगे अगली स्लाइड में लिख देता हूं, बच्चों लोग अगली स्लाइड में लिख देता हूं, x² - 5x + 6, ये क्या आ रहा है, x - 2 एंड x - 3, इन दो का प्रोडक्ट है। हमारा टास्क है इस पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 लाना, और ये प्रोडक्ट है इन दो का। तो जब तक ये 0 नहीं होगा या ये 0 नहीं होगा, तब तक इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 नहीं आ सकती। जस्ट लाइक दिस एग्जांपल, ये जो मैंने बेसिक से एग्जांपल बताया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 लाने के लिए इसके दोनों लीनियर फैक्टर को इक्वेट करना होगा 0 के, यानी कि ये। और आपके सामने दो जीरोस आ चुके हैं इस पॉलिनोमियल के। तो हमने आपसे डिस्कस किया कि जीरो या जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होते हैं, और एक नई बात और आपको यहां समझ में आ रही होगी कि इस लीनियर पॉलिनोमियल के, ये जो आपके सामने एक लीनियर पॉलिनोमियल यहां लिखा हुआ है, इसका एक ही जीरो आया, दैट इज 3, द ओनली जीरो, ओनली जीरो। ठीक है भाई। इसी तरीके से ये दो जो आए हैं, दीज आर द ओनली जीरोस ऑफ px, यानी कि जो भी आपका पॉलिनोमियल है इसको px कह रहे हैं, इसके दो ही जीरोस होंगे। यानी कि डिपेंड करेगा किसी भी पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे कि उसके कितने लीनियर फैक्टर हैं, और कितने लीनियर फैक्टर होंगे किस पर डिपेंड करेगा, उसकी डिग्री पर। अगर पॉलिनोमियल लीनियर है तो खुद ही वो अपना एक फैक्टर होगा, लीनियर फैक्टर होगा, तो उसका एक ही जीरो होगा। अगर पॉलिनोमियल डिग्री 2 का है यानी क्वाड्रेटिक है तो उसके दो लीनियर फैक्टर हो सकते हैं, तो उसके दो जीरोस हो सकते हैं। अगर क्यूबिक है तो 3, अगर क्वाड्रेटिक या बाई क्वाड्रेटिक है तो 4, क्विंटिक है तो 5। तो ये सिलसिला आप समझ रहे होंगे कि डिग्री पर डिपेंड कर रहा है कि जीरोस, जैसे जैसे डिग्री बढ़ेगी वैसे वैसे लीनियर फैक्टर्स बढ़ेंगे, और जैसे जैसे लीनियर फैक्टर्स बढ़ेंगे वैसे वैसे नंबर ऑफ जीरोस बढ़ेंगे। तो यानी कि यहां पर एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए, जर्नल एल्गो क्या है या एल्गोरिथम क्या है ऑफ फाइंडिंग जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स। किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने का जर्नल एल्गो क्या है? तो देखिए स्टेप 1 बहुत सिंपल, फैक्टराइज इनटू लीनियर फैक्टर्स। सेकंड, जब लीनियर फैक्टर में फैक्टराइज हो जाए, अगर पॉसिबल है तो आप कर पाएंगे, अगर नहीं तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। फैक्टराइज इनटू लीनियर फैक्टर्स। अब जब फैक्टराइज हो जाए, इक्वेट ईच फैक्टर टू 0, और हर फैक्टर को 0 के इक्वेट करेंगे, और जो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज आएंगी, जो नंबर्स मिलेंगे, वही कहलाएंगी क्या, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर है? ये जनरल एल्गो है, ये जनरल एल्गो है, ये जनरल एल्गो है। आपने देखा इस जनरल एल्गो के तहत अगर आप देखें लीनियर पॉलिनोमियल के लिए
सीधा सीधा सेकंड स्टेप फॉलो होगा, क्योंकि पहले स्टेप की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि लीनियर खुद ही एक फैक्टराइज फॉर्म में है, मतलब खुद ही एक अपना फैक्टर है, उसमें जरूरत ही नहीं है फैक्टराइज करने की, जरूरत ही नहीं है। लेकिन जैसे ही आप क्वाड्रेटिक पर आए तो आपको एक मेथड सीखना पड़ा जिसका नाम है बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। लेकिन बेटा क्या होगा अगर पॉलिनोमियल क्यूबिक हो जाए, क्या आप उसको भी आसानी से कर पाएंगे? तो उसका जवाब है नहीं, आप नहीं कर सकते। ठीक है ना, आप नहीं कर सकते। उसके लिए आपको कुछ एडिशनल चीजें सीखनी होंगी। और एक बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि क्यूबिक पॉलिनोमियल इन जनरल आप नहीं सीखते, कोई भी जर्नल मेथड आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल का नहीं सिखाया जाता उसके जीरोस निकालने का। हाँ, आपके लेवल पर प्रॉब्लम आपके लेवल से ही डिजाइन की जाती है, ऐसे ही जीरोस रखे जाते हैं जिनको आप आसानी से निकाल पाए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के साथ खेल क्या है बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए आप बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म सबसे पहला मेथड पढ़ते हैं, और जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे तो उसमें और ज्यादा मेथड्स पढ़ेंगे, कई मेथड्स पढ़ेंगे, कम से कम 7 8 मेथड तो मैं आपसे डिस्कस करूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, कि हाउ टू फाइंड दी सॉल्यूशन और रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेसिकली यहां पर पॉलिनोमियल पे एम्फेसिस दिया गया है, तो पॉलिनोमियल से रिलेटेड जो टॉपिक है उन्हीं को कवर किया जाएगा। जब इक्वेशन बनेगी तब भी यही चीज अगर इक्वल टू 0 लिख दी जाए तो बेटा ये इक्वेशन कहलाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। तो उस इक्वेशन के रूट्स निकालने के कम से कम 7 मेथड तो मैं आपको सिखाने वाला हूं आगे चल करके। ठीक है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का कोई जनरल मेथड नहीं होता, आप हर क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस नहीं निकाल सकते, उन्हीं के निकाल सकते हैं जो आपके लेवल से डिजाइन किए जाएं। ठीक है ना, तो आपको मैं बात समझाने की कोशिश करता हूं। तो देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, लीनियर पॉलिनोमियल में आप सीधा सीधा क्या करते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल में सीधा सीधा आप पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो निकाल मतलब लाने के लिए जीरो के इक्वेट कर देते हैं, काम खत्म हो जाता है। लेकिन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अगर आपको जीरोस निकालने हैं तो पहला काम आपको उसको फैक्टराइज करने का होता है, यानी कि इस जनरल एल्गोरिथम के थ्रू पहला काम उसको फैक्टराइज करने का। क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना भी इतना आसान नहीं है। पहले आप क्या करते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल के हिट एंड ट्रायल से एक जीरो पता करते हैं, और उस एक जीरो से एक फैक्टर जनरेट करते हैं, उसका एक लीनियर फैक्टर जनरेट करते हैं, और उस लीनियर फैक्टर से डिवाइड करके एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसके क्वेश्चन में आता है, फर्दर उसको आप फैक्टराइज करके क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करते हैं। तो ये बड़ा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है सुनने में, लेकिन बड़ा आसान है। तो यानी कि अब आपकी जरूरत क्या है, यहां जरूरत थी आपको सीखना क्या, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब क्यूबिक को अगर पूरा सीखना है तो उसके लिए कम से कम आपको सीखना होगा डिवीजन ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, डिवीजन ऑफ टू पॉलिनोमियल्स। तो बेटा आप ये एक बात मेरी समझ लीजिएगा कि यहां पर मैं आपसे सिर्फ टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं कि जीरो एंड जीरोस क्या होते हैं, ना कि जीरोस एंड जीरोस निकालने का क्या क्या हुआ। जनरल आपसे मैं चीजें डिस्कस कर रहा हूं। चलिए, तो हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की, जो है क्या, डिवीजन ऑफ टू पॉलिनोमियल्स। और इसमें भी मैं क्वेश्चन बना देता हूं, आपके सामने क्वेश्चन रख देता हूं तो आसानी से आप समझ पाएंगे। ठीक है, एग्जांपल के थ्रू, जो आपने 8th 9th में आपने की होंगी। तो एग्जांपल मैं आपके सामने बहुत सिंपल सा रखता हूं, डिवाइड px, और px में ले लेता हूं x to the power 5 minus 3x4 plus 5x cube minus 2x square plus 4x minus 6। तो आप देख सकते हैं कि जो px मैंने लिया है ये एक क्विंटिक पॉलिनोमियल है, यानी कि 5 डिग्री वाला पॉलिनोमियल है। ओके, चलिए, डिवाइड px बाय gx, और gx ले लेते हैं x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। और आप देख सकते हैं कि ये आपके सामने जो है ये एक क्या है बच्चा लोग, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यानी कि डिवाइजर हमारा क्वाड्रेटिक है और डिविडेंड हमारा जो है वो क्विंटिक यानी कि 5 डिग्री वाला है। एंड फाइंड क्वोटिएंट दैट इज qx एंड रिमाइंडर से दैट इज rx। ओके, तो हमारा टास्क है एक बेसिक सा, जो कि हो सकता है आपने 8th में पढ़ा हो, 8th में नहीं पढ़ा होगा तो डेफिनेटली क्लास 9th में तो पढ़ा ही होगा। तो ये डिवीजन एक डिवीजन है, और डिवीजन के थ्रू आपको कुछ और चीजें आपको समझानी है, सिखानी है, कुछ और चीजें आपकी जो है रिइंफोर्स करनी है, मजबूत करनी है। तो जरा शुरू करते हैं अपना डिवीजन का खेल। ओके, तो हम लॉन्ग डिवीजन मेथड जो कि आप पढ़ चुके हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड, बेटा अभी बिल्कुल इनिशियल स्टेज में है आप, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड को समझिए। लॉन्ग डिवीजन मेथड के अलावा भी मैं कुछ आपको अप्रोच सिखा सकता हूं, बता सकता हूं, जिसमें आप लॉन्ग डिवीजन को बिल्कुल यूज नहीं करेंगे और आपका काम बन जाएगा। ठीक है ना, और बहुत कॉन्सेप्चुअल होगा। ठीक है ना, तो x रेज़ टू पावर 5 माइनस 3x4 प्लस 5x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6
चलिए हमें इसको डिवाइड करना है। देखिए बच्चों लोग, जब भी दो पॉलिनोमियल्स को डिवाइड किया जाता है तो ये देख लिया जाता है कि पॉलिनोमियल्स डिग्रीज के अकॉर्डिंग अरेंज हैं या नहीं है, डिग्रीज के अकॉर्डिंग यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हैं या नहीं है। अगर बच्चों वो नहीं भी हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या है कि आसानी के लिए ये जरूरी हो जाता है कि आप उसको अरेंज कर दें डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो हम देख सकते हैं पहली टर्म की डिग्री हमारी 5 है, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 0 है, ऑलरेडी अरेंज्ड है। यहाँ डिवाइजर की डिग्रीज दे सकते हैं 2, 1 और 0, यानी कि ये भी अरेंज्ड है। अब देखिए प्रिंसिपल क्या होता है, लॉन्ग डिविजनल मेथड का प्रिंसिपल क्या होता है। देखो बेचारा ये 2 डिग्री वाला लड़ने जा रहा है किससे, डिवाइड करने जा रहा है किसको, 5 डिग्री वाले को। तो देखिए इसका मेन फोकस जो होगा वो ये डिग्री 5 वाला होगा। पहला एक स्टेप समझ लीजिए, सारे स्टेप आपके लिए आसान है। तो इस पॉलिनोमियल को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि पहली टर्म एलिमिनेट हो जाए माइनस करने पर। तो बड़ा आसान है, सिर्फ आप पहले टर्म को देखिए, इसके लीडिंग टर्म को देखिए। लीडिंग टर्म बोले तो हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म, और ये भी लीडिंग टर्म है डिविडेंड की। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाए, यानी कि एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स की पावर 5 आ जाए। इतना तो यार बच्चा लोग तुमको पता ही होगा कि x की पावर 2 को x की पावर 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि पावर जब मल्टीप्लाई होंगे बेटा तो पावर एड अप होकर के क्या आ जाएगा, x to पावर 5 आ जाएगा। सही है ना। तो इसको मल्टीप्लाई किया इससे तो कितना आ गया, x to पावर 5। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आएगा -2x4, और फिर बच्चा लोग इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आएगा x3। और रेस्पेक्टिव टर्म्स के नीचे ही लिखिए, करस्पॉन्डिंग टर्म्स के नीचे ही लिखिए। देखिए डिग्री 4 के नीचे डिग्री 4 वाली टर्म, डिग्री 3 के नीचे 3 वाली, और 5 के नीचे 5 वाली। अब क्या करना होता है, घटाना होता है, माइनस करना होता है। तो माइनस करने का उसूल क्या है कि भाई आप साइन रिवर्ट कर देंगे। ओके, साइन रिवर्ट हो गए, ये कैंसिल हो गया। अब देखिए ये -3x4 है, ये +2x4 है। तो बच्चा लोग बचेगा माइनस दिस, और ये +5x³ है, और -x³ ये बचेगा +4x³ और ये -2x² +4x -6। ओके, अब x² को मल्टीप्लाई करें किससे कि -x⁴ आ जाए। तो बच्चा लोग माइनस से तो करना ही पड़ेगा, -1 से। तो -x² से मल्टीप्लाई करेंगे x² को तो डेफिनेटली x⁴ आएगा। अब इस -x² को इससे मल्टीप्लाई करिए -2x से, तो माइनस माइनस ये प्लस का हो जाएगा, ये आएगा बच्चा लोग 2x³ और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -x²। तो बच्चा लोग फिर से माइनस करना है क्योंकि पहला स्टेप ही रिपीट करना है। तो ये तो हुआ कैंसिल। अब बच्चा लोग ये कितना बचा, 2x³ और ये कितना हो गया बच्चा लोग -x² और ये +4x -6। ओके, अब बच्चा लोग जिसको आता है वीडियो को पॉज कर दीजिएगा और खुद कीजिएगा। फाइनली जो आंसर आ रहा है उसको मैच कर लीजिएगा, क्वेश्चन इन रिमाइंडर। ओके, चलिए अब x² को सिंपलीफाई करेंगे, 2x³ आ जाए तो ये करेंगे 2x से, तो 2x³ आ जाएगा। ठीक है, 2x को सिंपलीफाई करेंगे तो आ जाएगा -4x², और 2x को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो आ जाएगा बच्चा लोग 2x। ओके, ये हुआ माइनस, ये हुआ प्लस, ये हुआ माइनस, ये तो गया भाई काम से। ये बचा आपका 3x² और ये बचा आपका 2x -6। अब लास्ट स्टेप, x² को सिंपलीफाई करेंगे 3x² आ जाए तो भैया 3 से ही करेंगे, 3 से ही करेंगे तो 3x² आ जाएगा, और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से तो कितना आएगा बच्चा लोग -6x, और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो यह आ जाएगा 3 प्लस का। तो बच्चा लोग ये हुआ माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। ओके, ये तो कैंसिल हो गया, ये प्लस हो चुका है तो प्लस प्लस ये 8x आ जाएगा, और ये माइनस माइनस -9 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं आपके सामने रिमाइंडर आ चुका है। This is the remainder. This is the remainder. This is the quotient. ये काम आपका हो चुका है। ये डिवीजन आपने क्लास 8 से पढ़ना शुरू किया था, अगर नहीं पढ़ा था तो क्लास 9 में तो पढ़ा ही होगा। तो एक डिवीजन का मैंने एक एग्जांपल दे दिया आपको, और मैं आगे आपको कुछ ऐसे मेथड सिखाने वाला हूं जिसमें आप लॉन्ग डिवीजन को टोटली रिप्लेस कर सकते हैं, टोटली रिप्लेस कर सकते हैं। तो उसके लिए आगे देखेंगे क्या सीखना है, पहले इसको ठीक से समझ लीजिए और इसमें क्या और चीज़ें समझने की हैं वो भी समझ लीजिए। ऐसा खाली पीली नहीं छोड़ने का बच्चा, समझने का, टाइम देने का, समझने का। तो सबसे पहले देखिए एक बात बताइए, जो डिविडेंड आपके सामने दिया हुआ है इसकी डिग्री क्या है। ये डिग्री यानी कि px है, इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री सबको दिख रही है 5 है। और ये जो आपका gx है दैट इज gx, ओके, इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री 2 है। और ये जो रिमाइंडर है इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री तो 1 है।
और ये जो क्वेश्चन आया है इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री तो 3 है। तो जरा बेसिक चीजें समझ लीजिए, बहुत ही छोटी छोटी चीजें समझ लीजिए कि आपके सामने एक पूरा मैंने एग्जाम्पल लिखा है डिवीजन का, इसमें कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो नोट करने की हैं, इनको समझना जरूरी है। वो क्या है देखिए, पहली बात जो नोट करने की बेटा यहां पर है वो ये कि जो रिमाइंडर की डिग्री है वो 1 है और डिवाइजर की डिग्री 2 है। तो यहां बहुत क्लियर कट आप बात समझ लीजिए कि रिमाइंडर की डिग्री यानी कि डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर, यानी कि रिमाइंडर की डिग्री हमेशा डिवाइजर से कम ही होगी। आपने डिवीजन कब तक कंटिन्यू किया, जब तक के रिमाइंडर की डिग्री कम नहीं हो गई डिवाइजर की डिग्री से। बहुत ही ऑब्वियस बात है। दूसरी चीज यहां पर यह है कि जो डिविडेंड की डिग्री है जो कि 5 है, डिविडेंड की डिग्री 5 है और डिवाइजर और क्वोशिएंट की डिग्री ये कितनी है, 2 और 3। 2 और 3 जोड़ते हैं तो बच्चा लोग कितना आता है, 5। तो यानी कि जो डिग्री है पीएक्स की यानी कि डिविडेंड की वो हमेशा बराबर होगी डिग्री ऑफ जीएक्स प्लस डिग्री ऑफ क्यूएक्स। कुछ समझे या नहीं समझे? ये दो छोटी छोटी बातें हैं जो नोट करने की यहां पर हैं, एक बात ये और एक बात ये, ठीक है। यानी कि रिमाइंडर की डिग्री हमेशा डिवाइजर की डिग्री से कम होगी। कम होगी, कितनी होगी ये नहीं हम कह रहे हैं, कुछ भी हो सकती है लेकिन कम होगी। इसकी डिग्री 1 है, 1 भी हो सकती है, हो सकता है 0 आ जाती, कांस्टेंट बचता, लीनियर टर्म बचती ही ना, वो भी आ सकता है। और अगर रिमाइंडर 0 आ जाता तो वो अनडिफाइंड हो जाती, तो कोई मसला ही नहीं है, उसको तो हम ले ही नहीं रहे यहां पर, ठीक है। साथ साथ डिग्री ऑफ पीएक्स, पीएक्स की डिग्री यानी कि ये जो डिविडेंड है आपका, इसकी डिग्री हमेशा क्वोशिएंट और, ठीक है, क्वोशिएंट और डिवाइजर की डिग्री के सम के बराबर होगी। अब छोटी सी चीज आप एक समझिए यहां पर जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं, जो डिवीजन की एग्जांपल मैंने दिया है, डिवीजन एल्गोरिथम, जो बहुत ही सिंपल बेसिक सी चीज है, डिवीजन एल्गोरिथम। बहुत ही सिंपल सी चीज है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, आप बचपन से करते आ रहे हैं। मान लीजिए मैं आपको न्यूमरल से एक एग्जांपल दे देता हूं, नंबर से एक एग्जांपल दे देता हूं। जैसे कि मैंने 15 को बच्चा लोग डिवाइड किया 7 से, 15 को 7 से डिवाइड किया तो 7 टू दी 14 रिमाइंडर 1। बहुत सिंपल सी चीज है। यानी कि जो डिविडेंड है वो किसके बराबर होता है, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इसी चीज को पॉलिनोमियल में हम यहां लिख देते हैं कि px जो होता है वो बराबर होता है इसके, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के। ये जो है हमारा बेटा ये डिविडेंड है, डिविडेंड। ये जो है बच्चा लोग डिवाइजर है, और ये जो है आपका बच्चा लोग ये क्वोशिएंट है, और ये जो है बच्चा लोग हमारे पास ये रिमाइंडर है। ओके, यानी कि ये बहुत ही ऑब्वियस सी चीज है जो बचपन से आपको पढ़ाई जाती है, सिखाई जाती है, और जब क्लास 10th में आते हैं तो उसको, इन दोनों को स्टैंडर्डाइज किया जाता है। नंबर्स के अंदर, नंबर थ्योरी के अंदर इसको लेम्मा के नाम से आपको पढ़ाया जाता है, इक्लिप्स डिवीजन लेम्मा, जो कि पिछले साल अनफॉर्चुनेटली उसको एकेडमिक्स से, सिलेबस से हटा दिया गया, जो कि बहुत ही गलत किया गया। खैर, और पॉलिनोमियल चैप्टर में डिवीजन एल्गोरिथम। अब देखिए बड़ी कॉमन सेंस की बात है, ये जो px है कैसे आ रहा है, gx इंटू क्यूएक्स। gx को qx से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और रिमाइंडर ऐड कर रहे हैं, तब जाके px आएगा। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं इस पॉलिनोमियल के लिए जो आपके सामने यहां लिखा हुआ है, इसके लिए आप आराम से वेरीफाई कर सकते हैं, वेरीफाई करके देख लीजिएगा। यहां मेरा मकसद वेरिफिकेशन समझाना नहीं है, बस एक बेसिक सी बात समझाना है कि देखिए gx को जब qx से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, gx को जब qx से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और रिमाइंडर को ऐड कर रहे हैं तो px आ रहा है। तो जरा सोचिए कि px की डिग्री में जो कंट्रीब्यूशन होगा वो किसका होगा, वो gx और qx का होगा। जब दो पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री तो ऑलरेडी gx से भी कम है,
तो px की डिग्री में कंट्रीब्यूट कौन कर रहा है? gx एंड qx। और जब दो पॉलिनोमियल मल्टीप्लाई होते हैं तो उनके प्रोडक्ट की डिग्री क्या होती है? उनकी डिग्रीज का सम। ऐसा करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, उस एग्जांपल से आप समझिएगा, ठीक है भाई? ओके, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैं एक पॉलिनोमियल लिख रहा हूं यहां पर 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, और दूसरा पॉलिनोमियल मैं ले लेता हूं 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, या चलिए प्लस कर लेते हैं इसको, माइनस 5x प्लस 2। भैया सबको दिख रहा होगा, सबको दिख रहा होगा, पहला पॉलिनोमियल जो है वो है क्वाड्रेटिक और दूसरा पॉलिनोमियल जो है वो है क्यूबिक। बेटा जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस पॉलिनोमियल से, यानी क्वाड्रेटिक को क्यूबिक से, तो देखिए इनके प्रोडक्ट में, देखिए इनका प्रोडक्ट कुछ भी आए, उस प्रोडक्ट की डिग्री कुछ ना कुछ होगी। देखिए इस वाले पॉलिनोमियल की हर टर्म इस पॉलिनोमियल के हर टर्म से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि ये 3 टर्म और ये 4 टर्म मल्टीप्लाई होंगी, तो 4 इंटू 3 12 टर्म्स आएंगी। लेकिन आप ये बताइए हाईएस्ट डिग्री की टर्म क्या आएगी? तो हाईएस्ट डिग्री की टर्म जब आएगी जब हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगी, और 2x स्क्वायर जब 4x क्यूब से मल्टीप्लाई होगा तो बच्चा लोग ये आने वाला है 8x रेज़ टू द पावर 5, यानी कि 8x रेज़ टू द पावर 5 आने वाला है, 5 डिग्री का पॉलिनोमियल आने वाला है। लेकिन 5 डिग्री के पॉलिनोमियल में कितनी टर्म होती हैं? सिर्फ 6। स्टैंडर्ड फॉर्म की अगर हम बात करें तो उसके अंदर 6 टर्म होंगी, क्योंकि डिग्री से एक ज्यादा नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं, ठीक है? तो हम क्यों ना हम डायरेक्टली, हमको ये पता चल चुका है कि इसकी लीडिंग टर्म और इस पॉलिनोमियल की लीडिंग टर्म जब मल्टीप्लाई होंगी तो प्रोडक्ट की लीडिंग टर्म आएगी। यही तो होगा ना कि इसकी लीडिंग टर्म और इसकी लीडिंग टर्म जब मल्टीप्लाई होंगी तो लीडिंग टर्म ऑफ दी प्रोडक्ट आएगी, और वो है 5। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 5 डिग्री का पॉलिनोमियल आएगा, जिसमें आप ऑलरेडी 5 डिग्री वाली टर्म लिख चुके हैं। 5 के बाद कौन सी डिग्री की टर्म आएगी? 5 के बाद बच्चा लोग कौन सी डिग्री की टर्म आएगी? 5 के बाद आएगी 4 डिग्री की टर्म। और देखिए आप बच्चों की तरह 12 टर्म लिख करके फिर उनको लाइक टर्म्स को ऐड करके अगर करने वाले हैं तो आप बच्चे ही रहेंगे, बड़े नहीं होंगे। थोड़ा थोड़ा सीखने की कोशिश कीजिए, या मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूं कि यहां देखिए बेटा लोग, आप क्या करिए, अब आपको 4 डिग्री की टर्म लानी है, तो 4 डिग्री की टर्म लाने के लिए आप क्या करेंगे, वो कॉम्बिनेशंस देख लीजिए जहां जहां 4 डिग्री की टर्म आएगी। आप लोग देख लीजिए आराम से, ये जो रेड मैंने ये जो कर्व्स आपको बना के दिखाएं वो साफ साफ दिखा रहे हैं कि क्या टर्म आएगी। आराम से देख लो बच्चे लोग। तो पहली टर्म तो ऑलरेडी हमारे पास आ चुकी है, ये वाली 8x टू पावर 5। अब देखिए डिग्री 4 वाली टर्म कब कब आएगी? जब ये 2x स्क्वायर ये 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि ये आ जाएगा 6x टू पावर 4, और जब ये मल्टीप्लाई होगा इससे तो ये आएगा -12x4, और एडअप करेंगे तो -6x4, यानी कि 4 डिग्री वाली टर्म जो आने वाली है वो -6x4 होगी। अरे होगी कि नहीं होगी? फिर डिग्री 3 वाली टर्म लानी है, तो डिग्री 3 वाली टर्म लाने के लिए देखिए कौन किससे मल्टीप्लाई होगा, तो डिग्री 3 वाली के लिए मैं देखिए मैं येलो से बना देता हूं। डिग्री 3 कब आएगी? ध्यान से देखना, डिग्री 3 आएगी जब ये मल्टीप्लाई होगा इससे, डिग्री 3 आएगी जब ये मल्टीप्लाई होगा इससे, और डिग्री 3 आएगी जब ये मल्टीप्लाई होगा इससे। तो देखो सबसे पहले ये मल्टीप्लाई होंगे दोनों, 2x स्क्वायर एंड -5x, तो आएगा ये बच्चा लोग -10x क्यूब। उसके बाद -3x मल्टीप्लाई होगा +3x स्क्वायर से, तो ये आएगा -9x क्यूब, और फिर ये जो है मल्टीप्लाई होगा ये आएगा 16x क्यूब। तो बच्चा लोग जोड़ो लो, घटा लो, जो करना चाहो कर लो, तो बता दो क्या आने वाला है। तो ये आने वाला है -3x क्यूब। तो यहाँ उठा करके -3x क्यूब लिख दीजिए, तो -3x क्यूब। तो क्यूब वाली टर्म यानी कि क्यूबिक टर्म आपके पास, यानी कि डिग्री 3 वाली टर्म आपके पास आ चुकी है। अब कितनी डिग्री की टर्म आएगी बच्चा लोग? तो इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, आप तो बैक करके देख सकते हैं, ठीक है ना? अब कितनी डिग्री की टर्म आने वाली है बच्चा लोग? डिग्री 2 की। और डिग्री 2 की टर्म कब आएगी ये भी समझ लीजिए। डिग्री 2 वाली टर्म कब आएगी? देखो बच्चा लोग, ये 2 मल्टीप्लाई होंगे, ये 2 मल्टीप्लाई होंगे, ये 2 मल्टीप्लाई होंगे। देखो पहले ये और ये जब मल्टीप्लाई होंगे तो आ जाएगा 4x स्क्वायर, और जब ये मल्टीप्लाई होगा इससे तो आ जाएगा 15x स्क्वायर, और जब ये मल्टीप्लाई होगा इससे तो आ जाएगा 12x स्क्वायर। 27 27 और 4 31, यानी कि आ गया आपके पास 31x स्क्वायर।
ओके, अब कितनी डिग्री की टर्म आएगी? 1 डिग्री की। तो 1 डिग्री वाली टर्म कब आएगी, कैसे आएगी देख लो, मैं यहाँ नीचे बता रहा हूँ। 1 डिग्री की टर्म आएगी बच्चे लोग जब ये मल्टीप्लाई होगा इससे, जब ये मल्टीप्लाई होगा इससे, यानी कि जब लीनियर टर्म कांस्टेंट से और कांस्टेंट टर्म लीनियर से मल्टीप्लाई होगी तभी आएगा। यानी कि यहाँ जब ये मल्टीप्लाई होगा इससे तो -6x, और जब ये मल्टीप्लाई होगा इससे तो -20x, तो ये आ गया -26x। ओके, अब कांस्टेंट, कांस्टेंट कब आता है? जब कांस्टेंट कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता है, तो यानी कि 4 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा? 8 आएगा। तो यहां पर उठा करके 8 लिख दीजिए, बात खत्म हो जाती है। तो यानी कि इन दो पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट यह आ गया 5 डिग्री का पॉलिनोमियल। देखिए यहां पर मैंने आपको, ये नहीं कि मैं बच्चों की तरह आपको 7th 8th का प्रोडक्ट का या मल्टीप्लिकेशन सिखा रहा हूं, मैं आपको सिखा रहा हूं क्लास 10th में। कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ पर्टिकुलर टर्म्स को भी यूज करते हैं, हमें कुछ पर्टिकुलर डिग्री की टर्म को चाहिए होती है, तो हम डायरेक्टली यहां पर पूरा मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे। हम ये देखेंगे अगर हमें डिग्री 3 वाली टर्म चाहिए कि डिग्री 3 वाली टर्म का कोफिशिएंट चाहिए तो हम वो भी निकाल सकते हैं। तो आगे आप बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स देखने वाले हैं कि बेटा पहले ही हमसे आपसे कर चुके हैं, बात कर चुके हैं, वादा कर चुके हैं कि आपको कॉन्सेप्चुअली लेके चलेंगे। तो आगे बहुत सारी चीजें, हर एक चीज में आपको यूज करा दूंगा, हर एक टर्म जो मैं आपके सामने बोल रहा हूं हर एक चीज में आपको यूज करा दूंगा। तो जब आपकी टर्मिनोलॉजी बड़ी स्ट्रांग होती है और वो बहुत क्लियर होती है आपके दिमाग में, तो आपके लिए क्वेश्चन खुद ब खुद आसान हो जाते हैं, हलवा हो जाते हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स क्या है, हलवा हो जाएगी आपके लिए, बहुत हलवा हो जाएगी, आसान हो जाएगी चीजें। थोड़ा शुरुआत में आपको थोड़ा सा बेसिक चीजों पर बहुत ज्यादा इंफेसिस देना होगा। देखो बेटा छोटी छोटी चीजों से ही बड़े बड़े कॉन्सेप्ट बनते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर हमने कवर किया डिवीजन एल्गोरिथम की हम बात कर रहे थे, तो उसी में मैंने आपको बताया कि बेटा जब डिवाइजर क्वेश्चन से मल्टीप्लाई होगा वो आपकी डिग्री बनाएगा। इसलिए यहां पर आप देख सकते हैं कि डिग्री ऑफ px जो है डिग्री ऑफ gx प्लस qx के बराबर क्यों है। तो देखिए हमने डिवीजन ऑफ टू पॉलिनोमियल्स को कवर किया। अब मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लिखना चाहूंगा बच्चा लोग। ये प्रोडक्ट तो मैंने एडिशनली आपको बता दिया, कुछ चीजें हैं जो आपको सीखना जरूरी है, ठीक है, समझना जरूरी है। देखिए मैंने आपसे अभी डिवीजन डिस्कस किया, मैं आपको एक डिवीजन देता हूं, डिवीजन है ये, कोई क्वेश्चन नंबर दिया था मैंने, चलिए नहीं दिया कोई बात नहीं। एक डिवाइड px 3x raised to power 5 minus 2x raised to power 4 plus 5x raised to power 3 minus 2x square plus 3x plus 2। ओके, 2 की जगह इसको आप कर लीजिए, कुछ और लिख लेते हैं, प्लस 6। ओके, अगेन ये क्विंटिक पॉलिनोमियल है, ओके, बाय gx हमारे पास है बच्चा लोग x माइनस 2, यानी कि एक लीनियर पॉलिनोमियल है। बच्चा लोग आज तक आपने जो डिवीजन सीखा है वो है लॉन्ग डिवीजन मेथड, जो अभी आपको मैंने रिवाइज कराया, और मैंने आपको डिवीजन एल्गोरिथम भी बताया। थोड़ा सा अभी आगे डिवीजन एल्गोरिथम को थोड़ा सा और अच्छे से डीपली समझेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको जो बता रहा हूं वो ध्यान से देखिए। इस पॉलिनोमियल को, क्विंटिक पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है इस लीनियर पॉलिनोमियल से। किससे डिवाइड करना है? इस क्विंटिक पॉलिनोमियल को इस लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है, सही है। तो इसको इससे डिवाइड करने के लिए आपके पास जो तरीका है वो तरीका वही है भाई, तरीका ये है कि आप उठाएंगे यहां पर ये 3x raised to power 5 minus 2x raised to power 4 plus 5x raised to power 3 minus 2x square plus 3x plus 6 और डिवाइड करेंगे x minus 2 से। ओके, चलिए डिवाइड कर लीजिएगा, आप अपने आप चेक कीजिएगा, लेकिन मैं आपको यहाँ कुछ और बेहतर तरीका बताने जा रहा हूँ। जब भी किसी पॉलिनोमियल को, कितनी भी डिग्री का पॉलिनोमियल क्यों ना हो, 1 या 1 से ज्यादा डिग्री का, ठीक है ना, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की बात नहीं हो रही है, ठीक है, सबसे पहले आप देख लीजिए उस पॉलिनोमियल को, क्या वो पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में है या उसके वो डिग्रीज के अकॉर्डिंग अरेंज है या नहीं है। देख लिया भाई, सारी पावर्स जो हैं अकॉर्डिंग टू मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज है, सारी की सारी पावर जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज है। तो मैं आपको यहाँ एक नया फैंटास्टिक मेथड सिखाने वाला हूँ, और वो मेथड क्या है जरा देखिए, ध्यान से समझिएगा कि अगर किसी भी क्विंटिक पॉलिनोमियल या क्वार्टिक या किसी भी डिग्री के पॉलिनोमियल को लीनियर से डिवाइड किया जाता है, तो हमारे पास एक तरीका है जो मैं आपसे पूछूं वो बताइए। सबसे पहले देखिए क्या टर्म्स जो हैं वो डिग्रीज के अकॉर्डिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हैं।
5 डिग्री, 4 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 0 डिग्री। ओके, अरेंज है और इसकी भी टर्म ऑलरेडी अरेंज है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, आप उठाइए सबसे पहले जो भी डिविडेंड है चाहे कितनी भी डिग्री का हो, उसके कोफिशिएंट्स को नोट कीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए 5 डिग्री का पॉलिनोमियल है लेकिन उसमें 3 डिग्री वाली टर्म नहीं है, तो 3 डिग्री वाली टर्म क्यों नहीं है, क्योंकि उस टर्म का कोफिशिएंट 0 है, तो वहां 0 लिखना होगा। तो आपको करना क्या है, जितने भी कोफिशिएंट्स हैं वो ऑर्डर में अरेंज कर लेने हैं। यहां पर भाई ये 2 लाइंस तो बना भी सकते हैं आप आसानी से। तो यहां 3, फिर यहां 2, फिर यहां 5, यहां 2, यहां 3 और लास्ट में 6। ओके, अब ये जो डिवाइजर है इसका 0 निकाल लीजिए। तो x माइनस 2 का 0 तो बच्चा लोग कोई भी बता देगा, भाई बच्चा भी बता देगा, कितना होगा 2। उठा करके यहां पुट कर दीजिए। अब जरा गौर से सुनिएगा, ये जो लॉन्ग डिवीजन मेथड में आप फॉलो करने वाले हैं, तकरीबन आप इसमें करने वाले थे 1 2 3 4 5 स्टेप में जाकर के इसका आंसर आता। काफी लेंथी कैलकुलेशन आप करने वाले थे, तो मैं आप उस कैलकुलेशन को पूरा रिप्लेस कर रहा हूं। जरा ध्यान से सुनिएगा मैं क्या करने वाला हूं। मैंने यहां नोट किए हैं कोफिशिएंट्स ऑफ डिविडेंड, मैंने यहां लिखा है 0 ऑफ डिवाइजर। अब मैं क्या करने जा रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा। यहां लिखते हैं हमेशा 0 और वर्टिकली ऐड कर देते हैं। भाई 0 ही लिखना था तो ऐड क्यों कर रहे हैं, मतलब 0 लिखते ही ना, सीधा 3 लिख देते, कोई दिक्कत नहीं है। 0 लिख देते हैं ताकि हर जगह नंबर आएगा तो यहाँ खाली जगह ना रह जाए, हम खाली जगह के लिए ही तो 0 रखते हैं। तो 3 प्लस 0 ये आ गया 3 और 3 इंटू 2। अब आपको क्या करना है, जब ऐड कर लिया तो अब इस 0 को 2 को मल्टीप्लाई करना है इस 3 से, क्या आएगा बच्चा लोग 6। अब इस 6 को यहां लिख देना है और वही काम फिर से करना है, यानी कि इन दोनों को वर्टिकली ऐड करना है। 4 आएगा और 4 आने के बाद प्लस का 4 आएगा, इसको फिर से मल्टीप्लाई करना है, 8 यहां लिख देना है और आप इसको ऐड कर देंगे तो क्या आएगा 13 आ जाएगा। फिर इसको उससे मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा 26 और 26 में -2 ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 24। फिर से इसको मल्टीप्लाई करना है 24 से 2 को 48 आएगा और ऐड कर देना है 51 आ जाएगा। और 51 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो यानी कि ये 102 आएगा, यानी कि अब ऐड कर देंगे तो बच्चा लोग ये आएगा 108। आपके सामने पता है क्या आ चुका है बच्चा लोग, ये रिमाइंडर है। अगर आपको यकीन ना हो जाकर के डिवाइड कीजिएगा, इसको चेक कीजिएगा क्या रिमाइंडर इसका 108 आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, और आप कहेंगे सर रिमाइंडर तो ठीक है, क्वेश्चन कहां है, तो क्वेश्चन भी आ गया है। जरा ध्यान से देखेंगे कि क्वेश्चन हमारे पास क्या आया है। तो क्वेश्चन बेटा देखो ध्यान से, ये जो बाकी नंबर्स पड़े हुए हैं इस 108 के अलावा, 108 के अलावा, ये सारे के सारे कोफिशिएंट्स हैं क्वेश्चन के। क्योंकि आपने डिग्री 5 वाले को डिवाइड किया है 1 डिग्री वाले से, तो क्वेश्चन की डिग्री 4 आएगी, क्वेश्चन की डिग्री 4 आएगी। तो यानी कि उसके कोफिशिएंट्स ये लिखे हुए हैं, यानी कि 3x⁴ प्लस 4x⁴ प्लस 13x⁴ एंड 24x एंड प्लस 51। बच्चों लोग चेक कर लो जा करके, एक बार डिवाइड कर लो लॉन्ग डिवीजन से, क्या यही आ रहा है या कुछ और आ रहा है। इस मेथड को कोई ट्रिक मत समझना, इस मेथड का नाम है हॉर्नर्स मेथड। दिस मेथड इज कॉल्ड एज हॉर्नर्स मेथड। इसको हॉर्नर्स मेथड भी कहते हैं, इसको हॉर्नर्स मेथड ऑफ सिंथेटिक डिवीजन भी कहते हैं, या सिंपली इसको सिंथेटिक डिवीजन भी कहते हैं। अब कोई कहे कि ये ट्रिक है तो क्या कहें, अब उसने बनाई है या किसी ने बनाई है, ये बेटा जिन मैथमेटिशियंस ने ये दिया है उनको कंट्रीब्यूशन मिलना चाहिए, ठीक है। ये कोई ट्रिक नहीं है। हाँ, हो सकता है कि आपने ये मेथड कभी देखा ना हो, कभी समझा ना हो, तो आपके सामने मैंने एक ऐसा मेथड रखा है जिसके थ्रू आप एक लंबे लॉन्ग डिवीजन, नाम ही लॉन्ग डिवीजन है यार उसका, इसको आप डिवाइड करके देख लीजिए, 5 स्टेप लगेंगे तब जाकर के आंसर आएगा, लेकिन यहां आप देख सकते हैं 30 विद इन 30 सेकेंड आप आंसर ला सकते हैं। ओके, चलिए एक एग्जांपल इस पर और कर लेते हैं, एक एग्जांपल और कर लेते हैं। ओके, तो यहां पर समझिएगा जरा थोड़ा सा कि डिवाइड px दैट इज, ओके ले लेते हैं 2x4 माइनस 3x क्यूब प्लस 5x प्लस
6 by gx that is x plus 3। ओके, देखिए अगेन मैंने आपको कहा कि हॉर्नर मेथड यूज कब किया जाता है। ये हॉर्नर मेथड यूज क्या होता है, इसका लिमिटेशन क्या है, डिवाइजर क्या होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए। whenever the divisor is linear this method can be used। कोई और कंडीशन नहीं है, सिर्फ डिवाइजर लीनियर होना चाहिए, ठीक है। खैर हम आते हैं अपने काम पर। तो इसको डिवाइड करना है इससे, तो मैंने अभी कहा था कि सबसे पहले आपको नोट करना होता है कोफिशिएंट्स को। तो वीडियो को रोक दीजिए और पहले आप खुद से इसको ट्राई कीजिए, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले आप क्या नोट करेंगे क्या नहीं नोट करेंगे। देखिए सबसे पहले आप ये देखेंगे डिग्री क्या है 4, और सबसे ज्यादा डिग्री वाली 4 डिग्री वाली टर्म पहले लिखी हुई है, फिर 3 डिग्री वाली है। अब 2 डिग्री वाली टर्म गायब है। वो गायब क्यों है, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 0 है, ठीक है। अब आप देखिए सबसे पहले यहां जो कोफिशिएंट नोट करेंगे, कोफिशिएंट सबसे पहले जो नोट करेंगे, सबसे पहले 2 लिखेंगे, फिर -3 लिखेंगे, डिग्री 4 वाला, डिग्री 3 वाला। अब डिग्री 2 वाला लिखना है। डिग्री 2 वाला कोफिशिएंट कितना है, 0, फिर डिग्री 1 वाला, और फिर डिग्री 0 वाला, सॉरी डिग्री 0 वाला 6 है, इसको 6 कर लीजिए। अगर आपने ये ठीक लिखा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई मसला ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। अब देख लीजिए अगर आपने 0 नहीं लिखा है तो आप गलती कर गए, और अगर आपने 0 इंक्लूड किया है, और ऑर्डर में लिखना होता है, यानी कि हाईएस्ट डिग्री से लेकर के लोएस्ट डिग्री तक जाते हैं, ठीक है, यानी कि 0 डिग्री तक जाते हैं। यानी कि हमेशा याद रखिएगा अगर डिग्री n है तो यहां पर जो कोफिशिएंट्स लिखे जाएंगे वो हमेशा n+1 ही लिखे जाएंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में n+1 टर्म्स होती हैं। ओके, अब इसका 0 देखिए क्या आ रहा है, इसका 0 आ रहा है -3। ओरली पता चल रहा है कि x-x+3 का 0 जो होगा -3 होगा। अब बच्चा लोग क्या करना है, यहां लिखना होता है 0। तो 2 + 0 कितना हुआ, 2 हुआ। अब इस 2 को इस -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आएगा, इसको ऐड करेंगे तो -9, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 27, और 27 + 0 27, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -81, और इनको ऐड करेंगे तो बच्चा लोग आ जाएगा 76, -76। ओके, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति, कोई संकट, कोई कठिनाई। ओके, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चा लोग क्या आ जाएगा, 618 प्लस का आ जाएगा ये, और ये 22, और ये हो जाएगा बच्चा लोग 234। बेटा लोग ये है रिमाइंडर, और क्वेश्चन के कोफिशिएंट्स ये हैं, यानी कि जो क्वेश्चन आने वाला है आपका वो होगा 2x³ -9x² plus 27x minus 76. This is the question, and this is called as Horner's method of synthetic division. Horner's method, मैथमेटिशियन का नाम है हॉर्नर, हॉरर मत समझिएगा, हॉर्नर मेथड ऑफ सिंथेटिक डिवीजन। ओके, ठीक है। तो आज का अपना लेक्चर यहीं खत्म करते हैं, और अगले लेक्चर में हम आपसे डिस्कस करेंगे डिवीजन एल्गोरिथम, रिमाइंडर थ्योरम एंड सम क्वेश्चंस। ओके।